हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा देवी एवं सज्जनों, आज का विषय है कि कितने प्रकार के जीव, कितनी योनियों में जीव भगवान के द्वारा पैदा होते हैं। तो पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख है कि 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 4 लाख योनि मात्र मनुष्य की है। शेष 80 लाख योनियों में मनुष्येतर जीव इस धरती पर आते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फल को भोगते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जलज नव लक्षाणी अस्थावर लक्ष विंशति क्रीमयो रुद्र संख्यकः पक्षीणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। अर्थात जलज 9 लक्षाणी, जलज पानी के जीव जंतु की 9 लाख योनियां, अस्थावर लक्ष विंशति पेड़ पौधों की 20 लाख, क्रीमयो रुद्र संख्यकः और कृमि कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षीणाम 10 लक्षणम पक्षियों की योनियां 10 लाख, त्रिंशलम लक्षाणि पशवः और 30 लाख पशु आदि की योनियां होती हैं। चतुरः लक्षाणि मानव, और इसमें मात्र 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य की होती है। योनि यानी प्रकार, टाइप। 4 लाख प्रकार के मनुष्य संपूर्ण धरती पर पाए जाते हैं। तो आप जरा सोचें कि 84 लाख योनियों में मनुष्य 4 लाख योनियों में कैसे आता है। अपने कर्मों के आधार पर आता है। और उन 4 लाख योनियों में भी कौन भारत में पैदा होगा, भारत में भी पैदा होने के पश्चात कौन ब्राह्मण परिवार में पैदा होगा, कौन क्षत्रिय परिवार में पैदा होगा, कौन वैश्य और कौन शूद्र परिवार में पैदा होगा, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे प्रारब्ध के आधार पर विधाता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और उसमें भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, भारतवर्ष में जन्म लेना, यह हमारे श्रेष्ठतम कर्मों का फल होता है। भारत की भूमि को अध्यात्म की भूमि, भगवान की भूमि, जगत से जगदीश की यात्रा को संपन्न करने की भूमि कहा जाता है। और यहां पैदा होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उसमें भी ब्राह्मण कुल में पैदा होना, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के पश्चात भी भगवान आपको शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से आपको सुंदर बनाए, स्वरूपवान बनाए, ज्ञानवान बनाए, पदवान बनाए। यह अत्यंत परम सौभाग्य की बात हमारे लिए है। और इतने के बाद भी यदि हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं, मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी हम मनुष्य के योनि से ऊपर की योनि में जाने के लिए, देवताओं की योनि में या भगवान की चरणों में, अपनी भगवत धाम जाने की योनि में अगर हम अपने कर्मों के आधार पर प्रयास नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने महात्मा हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये सब के सब एक ही बात को द्योतित करते हैं कि हमें
मनुष्य जन्म पा करके हर हाल में जीवन मुक्ति जो मानव का लक्ष्य है इसे प्राप्त करना चाहिए। और यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? यह लक्ष्य प्राप्त करने का केवल केवल और केवल एक साधन है, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में आपका अनुराग, हमारा अनुराग। इस संसार में आकर जितने भी हम अच्छे काम कर लें, परोपकार कर लें, पुण्य कर लें या पाप कर लें, इन दोनों ही पुण्य और पाप का फल, अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पाप हमारा पुण्य हो गया तो हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग में हमारे जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें इस धरती पर आकर के फिर कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मृत्यु काले विशंति, कि जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो हमें मृत्यु काल, हमें इस धरती पर भेज दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, पटक दिया जाता है कि जाओ और फिर अपना कर्म करो, अच्छा या बुरा जो भी करेंगे फिर हम इसी तरह से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमको बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। इन्हीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो इन 84 लाख योनियों से हमारी मुक्ति हो जाए, हमें बार बार माँ के पेट में आकर, गर्भ में आकर के 1000 जंगली भिक्षुओं के डंक का जो कष्ट है वो न भोगना पड़े, इसी की मुक्ति का उपाय भगवान के चरणों में प्रीति से प्राप्त होती है। और इसीलिए भागवत में कहा गया है कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रतोक्षजे। पुरुष का, मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म, सवै पुंसाम परम धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे, जिसमें भगवान के चरणों में अगर हमारी प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए, हम भगवान का भजन करने लगें, भगवान से हमको प्रेम हो जाए, यही इस धरती पर आने का परम कार्य और परम लक्ष्य है, परम धर्म है। इसलिए देवी एवं सज्जनों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जहाँ भी हों, जिस भी रूप में हों, जिस भी कर्म में हों, कर्म आप कुछ भी करते हों, धर्म संप्रदाय आप कोई भी अपनाते हों, विचारधारा आपकी कोई भी क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से संसार की सारी नदियाँ, सारे नाले, छोटे बड़े सभी जल के स्रोत अंत में जाकर के समुद्र में मिलते हैं, या हम यूँ कह लें कि जिस संसार की सारे नालों का, सारी नदियों का, सारे जल स्रोतों का जो लक्ष्य है, जो पति है, जो प्राप्य है, वह समुद्र है। और समुद्र में जाकर के सारे जल, सारी नदियाँ शांत हो जाती हैं, अपने परम लक्ष्य को, अपनी परम गति को प्राप्त करके। उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले समस्त जीवों का परम लक्ष्य, परम गति, परम शांति प्राप्त करने का स्थान क्या है? भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान के चरणों में आपका तादात्म्य, और भगवान के पास परम धाम, जिसे हम वैकुंठ धाम कहते हैं, वहाँ पहुँच जाना, चला जाना, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के चरणों में भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का वो परम धाम, वो परम वैकुंठ धाम जिसको कहते हो, कैसा है? गीता में भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, न तद भासयते सूर्यो, जहाँ सूर्य का अस्तित्व नहीं है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर सूर्य का अस्तित्व नहीं है, सूर्य का तेज नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, जहाँ अग्नि का अस्तित्व नहीं है, और जहाँ जाने के पश्चात जीव का इस संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम का जो चक्र है, इस चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। तद्धाम परमं मम, ऐसा धाम मेरा है। वह धाम मेरा कैसा है? जहाँ पर सूर्य नहीं है, जहाँ चंद्रमा नहीं है, जहाँ अग्नि नहीं है। तो सूर्य की दाहकता या अग्नि की दाहकता और चंद्रमा की शीतलता
या उस आध्यात्मिक लोक में जो जागतिक लोक से 3/4 गुना ज़्यादा है क्षेत्रफल में, एरिया में, वहाँ प्रकाश कैसे मिलता है, वहाँ अग्नि की दाहकता कैसे मिलती है, वहाँ चंद्रमा की शीतलता कैसे मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे इस चिन्हमय शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। अनेकों सूर्य, अखंड अनंत सूर्य उसी सूर्य से प्रकाशित, उसी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य के प्रकाश से, हमारे ही प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। और हमारे शरीर की ऊर्जा से, ऊष्मा से, दाहकता से अग्निदेव को अग्नि की दाहकता प्राप्त होती है। तो ऐसे उस परम पुरुष, परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी अनुरक्ति हो जाए, यही मेरा इस जीवन का लक्ष्य है। 84 लाख योनियों में भ्रमण से हमको मुक्ति मिल जाए, यही जीव का लक्ष्य है। और भगवान हमको मनुष्य योनि में मानव देह देते ही इसलिए हैं कि आप इस अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आज की बात यही समाप्त करते हुए, आपसे अनुरोध करते हुए, भगवान के चरणों में हमारा आपका प्रेम हो, इसके लिए हम उपक्रम करें, हम उद्यम करें, हम प्रयास करें। अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को। आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गोपाल माधव दास को, और इस दास को अपना आशीर्वाद दें। कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि क्या हमें इस प्रकार के वीडियो बनाने चाहिए या हमें नहीं बनाना चाहिए। हमारे इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होता है या नहीं होता है, ज़रूर इसका कमेंट करें और हम इस दास को आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।